और अब सपने का सीजन 2 आ रहा है तो दोबारा से कुकरेजा मामा इज बैक। Chatting up with Vijayant Kohli. Hello sir, welcome to the studio. अम्बरीश से मेरी एक मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग के दौरान अम्बरीश ने मुझे पहली ही बात बोली थी कि विजय सर ये जो पार्ट आप किरदार निभाने वाले हो इट डज नॉट हैव एनी शेड्स ऑफ ग्रे, ही इज ब्लैक। इसके बाप को बिठा उधर। मत कर मामा, मदर मामा मत कर। गेम ओवर। सपना होता क्या है, एज एन एक्टर आप करना चाहते हो कि अलग अलग तरीके के किरदार आपके पास आए और आप उनको परफॉर्म करो। आई बीन लकी इनफ। 2017 के बाद आई बी वेरी ऑनेस्ट 2019 तक ठीक ठाक चल रहा था काम। 2020 में कोविड स्टॉक। सपने वर्सेस एवरीवन का जो नेगेटिव किरदार है Yes. उसने मेरा जीवन बदला है यार। संदीप सर के साथ जो मैं फिल्म कर रहा हूँ स्पिरिट, उसमें दे वर क्रिएटिंग अनदर मामा। गौरी मैम कहती हैं कि जब योर कैरेक्टर डाइज इन बैंड्स ऑफ बॉलीवुड वी ऑल इन द फैमिली क्राइड बिकॉज वी डिड नॉट नो इट्स गोना हैपन। हम चारों बैठ के देख रहे हैं और हम तीनों के आंसू निकले, शाह सर के भी, गौरी मैम के भी, सुहाना के। शाहरुख सर ने एक बात बोली थी मुझे, यू नेवर। Hi guys, my name is Sapna Bhatt and this is the comment section. कमेंट्स की जब बात आएगी तो मुझे लगता है आज भर भर के कमेंट्स आने वाले हैं बिकॉज हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट है, वर्सेटैलिटी है, रेंज है। इनसे आपने किसी किसी कैरेक्टर्स में बहुत प्यार भी किया है और किसी किसी कैरेक्टर्स में बहुत नफरत भी की है, जैसे द लास्ट वन। एंड दिस द रीजन व्हाई वी आर हियर चैटिंग अप विद विजयंत कोहली। हेलो सर, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सपना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी यार। सर मैं सबसे पहले आपको पूछना चाहती हूँ कि इतना बड़ा रेंज एज एन एक्टर ये आपने सीखा है लाइफ में, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं? बिकॉज वी आर रियली आई मीन एनामर्ड विद द काइंड ऑफ रेंज दैट यू हैव एज एन एक्टर। सो टेल अस मोर अबाउट इट। सपना होता क्या है, एज एन एक्टर आप करना चाहते हो कि अलग अलग तरीके के किरदार आपके पास आए और आप उनको परफॉर्म करो। आई बीन लकी इनफ बिकॉज होता क्या था 2018-19 तक सब लोग मुझे एक वो स्वीट बड़ा भाई, क्यूट पापा, वो वाली एक क्यूट चाचा, वो उसी इमेज में देख रहे थे लोग मुझे। सो आई ऑलवेज वांटेड अ इमेज ब्रेकर, सो कॉल्ड, कि मैं इमेज को ब्रेक करके कुछ और कर पाऊँ। सो ये शो आया था मेरे पास, सपने वर्सेस एवरीवन। अम्बरीश से मेरी एक मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग के दौरान अम्बरीश ने मुझे पहली ही बात बोली थी कि विजय सर ये जो पार्ट आप किरदार निभाने वाले हो इट डज नॉट हैव एनी शेड्स ऑफ ग्रे, ही इज ब्लैक। ब्लैक इज द वर्ड एक्चुअली। हाँ, तो मेरे को बहुत अजीब लगा था सुन के। मैंने कहा था यार मैं आई वुड नॉट बी एबल टू पुल दिस ऑफ बिकॉज मैं रियल लाइफ में भी वैसा नहीं हूँ जैसा कुकरेजा मामा दिखाया जाता है सपने। खतरनाक है, मतलब मैं देखते हुए सीरीज डर गई। इस इंसान के साथ मुझे बात करनी पड़ेगी तो शायद मे बी आई विल बी इंटिमिडेटेड। बट या व्हेन दैट वाज द फर्स्ट वर्ड ही यूज्ड कि इंटिमिडेट करना है आपको हर किसी को। एंड हाँ किया यार, वो शुरुआत सपने से हुई थी। सपने में मैंने नेगेटिव दूसरी बार प्ले किया था, पहले भी एक नेगेटिव किया था। एक शो था कैंडी, इट्स अ ब्यूटीफुल शो ऑन जियो हॉटस्टार। कैंडी में भी नेगेटिव किरदार था बट वो इतना लोग रिलेट शायद नहीं कर पाए उसके साथ। सराहा भी गया, सब कुछ हुआ, बट वो इतना बड़ा नहीं हो पाया जितना तिलक राज कुकरेजा हो गया। oh, yes. एंड उसके बाद ऑफ कोर्स आई डू अदर शोज जिसमें अगेन किस्मत अच्छी है तो मिल जाते हैं रोल, कॉमेडी करने को भी मिल जाता है, इमोशनल साइड भी लोग देख पाते हैं। और अब सपने का सीजन 2 आ रहा है तो दोबारा से कुकरेजा मामा इज बैक। कुकरेजा मामा इस बार ज्यादा खतरनाक है, थोड़ा दिल पिघला है अपने भांजे के लिए। What is in the season 2? थोड़ा सा glimpses if you can give. Without giving any spoiler, I'm telling you, कुकरेजा मामा और खतरनाक हो गया। Oh my God. अब वो अपने भांजे को टॉर्चर करेगा। नहीं, वो मोहब्बत इतनी करेगा कि मतलब भांजा परेशान हो जाएगा। Oh, is it? This is gonna be a plot twist. Looking forward to it. हाँ, बहुत मजा आने वाला है। और yeah, I mean the show has lot of aggression, the lot of raw energy this time, and it's coming on Prime Video. Absolutely. So I mean to be watched in 240 countries altogether. Yes. So just keeping fingers crossed यार कि लोग पसंद करें इस बार। पसंद क्या करेंगे लोग, और गालियां दे इस बारी। पिछली बारी जो गालियां आती थी, गालियों के नीचे लिखा होता था we love you mama, so we hate you mama but we love Vijay sir. बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत मजा आया। I think I was talking to Ambrish and I was telling him how every character has its arc. I mean हर कैरेक्टर में एक ऐसी फ्लेमोरेंस है और ऐसा एक इंटेंसिटी है दैट वी आर लविंग ऑल द कैरेक्टर्स, बी इट प्रशांत और जिम्मी और कुकरेजा मामा। तो आप, मुझे लगता है कि आई रिलेट टू यू एज एन एक्टर टू वेरी मच लाइक बमन ईरानी। Yeah, I get that very often. You get that? Sir. Yeah, I get that very, very often. Right. Baman sir, he's someone to look up to, of course. Absolutely. And he was the one to venture into acting
very late in his career. He started with Munna Bhai, of course. And yeah, I mean, बमन सर की भी वही रेंज है. बमन सर भी करते हैं कि नेगेटिव मिलता है तो नेगेटिव करते हैं. अभी घोसला का घोसला, और अगर पॉजिटिव मिलता है तो we all have seen his character, so कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. लोग बोलते हैं कि yeah, I mean, I've got that एक वो वाली रेंज है कहीं ना कहीं. उनसे कंपेयर किया जा रहा तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ कंपैरिजंस. यस यस, आई जस्ट वांट टू क्रिएट माय ओन आइडेंटिटी. ठीक है, चल रहा है अच्छा, दुकान अच्छी चल रही है. अच्छी चल रही है. मैं इसी बात दुकान पे आ रही थी कि ये दुकान आपकी बहुत लेट खुली लाइफ में, बिकॉज द होल ट्रैजेक्टरी ऑफ यू बीइंग अ बिजनेसमैन आल्सो. आपका कोई बिजनेस भी है ना, आप क्या करते हैं, क्या business? आपका एक डायलॉग मुझे याद है, बाय द वे आई वांट टू टॉक अबाउट दैट, कि बिजनेस मेरा क्या है, टाइम It's business part time. साइड Business part time है और गुंडागर्दी full time. इन रियल लाइफ आर यू लाइक दैट? I am not like that यार. I'm a very sweet guy यार. मैं सबसे अच्छे से मिलता हूँ. Yes. तुम्हारे साथ इतनी देर से बात हो रही है मेरी, and my भांजा भांजीज they adore me. I'm complete family person. My wife, my daughter. और मैं बिल्कुल, मेरी इमेज एकदम पलट के रख दी है इस कैरेक्टर ने. Okay. But yeah, I mean, yes, I am a businessman otherwise also, and my business is pan India. Okay. And it's more of on an auto mode, so I do not get much problems. Plus I've got 2 partners who manages. उनको पता होता है कि ये निकल जाएगा बॉम्बे तो फिर दिक्कत ना हो. अच्छा. So yeah, things are going good. Yeah, when both the fronts, business also and this also. And yeah, बताओ. बट वही मैं पूछ रही हूँ कि आप मतलब ये एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से लगा, बिजनेस से एक्टिंग तक का ये पूरा जो आपकी जर्नी है, हाउ डिड दैट हैपन? एड्स में हमने आपको बहुत बार देखा था. अब तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप थोड़े थोड़े स्टीरियोटाइप भी हो रहे हैं, आपको गुंडे कैरेक्टर्स के रोल ज्यादा मिलने लगे हैं, राइट? वी कैन टॉक अबाउट फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आल्सो, बट या. Yeah, so it all started way back in 93, 94 when I was in Delhi. I got admission in this college called Kirodimal College, दिल्ली में है, जो बहुत तो Kirodimal College की एक नाट्य संस्था है, ड्रामा सोसाइटी है. It's called The Players. So The Players के बहुत सारे लोग यहाँ पे बॉम्बे में हैं. अगर मैं आपको कुछ नाम गिनवाऊँ एक्टर्स में, तो अभिषेक बनर्जी प्लेयर्स के हैं, दिवेंदु प्लेयर्स के हैं, मोहम्मद जिशान अयूब प्लेयर्स के हैं, सुशांत सिंह प्लेयर्स के हैं, बच्चन साहब प्लेयर्स के हैं, सतीश कौशिक जी लेट हमारे बीच में नहीं है अभी, वो प्लेयर्स के हैं. अगर मैं डायरेक्टर्स के नाम लूँ तो डायरेक्टर्स में विजय कृष्णा आचार्य विक्टर, जिन्होंने धूम 3, टाइगर जिंदा, व्हाट डू कॉल इट, धूम 3 के अलावा टशन, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स बनाई है. अली अब्बास जफर, जिन्होंने टाइगर जिंदा है, और उसके बाद बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी हाल ही में, भारत, सुल्तान, बहुत खूबसूरत फिल्में बनाई है. प्लेयर्स ने सारे प्लेयर्स भेज दिए अपने, बहुत सारे. so well. कबीर खान साहब प्लेयर्स के हैं, हबीब फैजल प्लेयर्स के हैं. These are the few names जो मतलब बहुत अच्छा बॉम्बे में कर रहे हैं. So my first break, I was doing this show called छुपा रुस्तम. हम लोग एक कैमरा छुपा के हंसी मजाक किया करते थे. कैंडिड कैमरा शो था हिंदुस्तान का पहला. मैं और मेरे एक बहुत करीबी मित्र हैं गुरपाल सिंह. तो एनडीटीवी के लिए शो था, वो दिल्ली बेस्ड शो था, तो हम लोग पैन इंडिया ट्रैवल करते थे फॉर दैट शो. वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी. छुपा रुस्तम मैंने 150 एपिसोड करे, मोर देन 200 प्रैंक्स आई डिड. 2004 में हमें शो बंद करना पड़ गया था बिकॉज हम पहचाने जाने लग गए थे. सो शो का जो एक फन होता है, वो फन एलिमेंट जा रहा था बिकॉज लोगों को लगता था अरे यार ये तो वही बंदा है, तो पागल बना रहा है. ये तो हम समझाते थे कि यार नहीं, लेकिन वो आप नहीं कर सकते. जब आपको ऑडियंस आपकी पहचानने लग जाती है तो आप नहीं खेल सकते उनके साथ. सो वो गया. उसके बाद मैंने एक ट्रैवल शो था जी के लिए, ड्रीम डेस्टिनेशन, वो होस्ट किया काफी टाइम तक. उसके बाद आई टुक अ सबैटिकल, लॉन्ग 10 years sabbatical से went into my own business because I never wanted to shift to Bombay for some reason. I'm still based out of Delhi. I've got a house here as well, but I keep traveling. So I took a long sabbatical से about 10 years. उस दौरान मैं कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह करता रहा दोस्तों के लिए और बहुत मजे करता रहा. बिजनेस अच्छा गया, ग्रो होता गया. 2013-14 में दिल्ली में कुछ पिक्चरें बनने लग गई थी. मेरी पहली फिल्म थी पराठे वाली गली. उसके बाद एक फिल्म आई थोड़ा लुत्फ थोड़ा इश्क, मैं राजपाल, हितेन तेजवानी, हम लोग थे उसमें. 2016 में अभिषेक बनर्जी जब यहाँ पर आ गए थे बॉम्बे में, तो उन्होंने एक कास्टिंग कंपनी खोली थी, कास्टिंग बे, जो टीवीएफ से बहुत समय तक जुड़ी रही और अभी भी मेरे ख्याल से कास्टिंग बे करती है टीवीएफ के. This was the place, कास्टिंग बे का. Of course, ये यहाँ पे कास्टिंग बे का ऑफिस था पहले. सो अभिषेक बनर्जी वंस कॉल्ड मी, आपके विजन सर, मेरा नाम अभिषेक बनर्जी है, आप मेरे सीनियर है कॉलेज से. So we want to test you for a part for a धर्मा फिल्म. Okay. So तब तक छोटी फिल्में करी हुई थी मैंने. छोटी फिल्में not in sense of content, but yeah, I mean budget wise. So that film was called Okay Janu. शाहद अली की फिल्म थी, आदित्य रॉय कपूर, श्रद्धा कपूर, और गाने हम्मा हम्मा वगैरह वो सब बहुत हिट हुए थे. मणिरत्नम साहब की कहानी, गुलजार साहब के लिखे हुए लिरिक्स, रहमान साहब का म्यूजिक. So who could say no? I played Aditya's elder brother in that. It was a fun
रोल, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार करके उनके साथ, धर्मा के साथ, बिकॉज करण सर से मुलाकात हुई, तब सबसे बातचीत होनी शुरू हो गई थी। वहां से मेरे को लगा यार आई शुड कम बैक, बिकॉज अगर लोग इतना पसंद कर रहे हैं, 2016 में पिक्चर हमने शूट करी, 17 में रिलीज हुई, मेरे किरदार को बहुत प्यार मिला एंड एवरीबडी वाज लाइक वेरी इम्प्रेस्ड एंड देन पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी। 2017 के बाद आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 2019 तक ठीक ठाक चल रहा था काम। 2020 में कोविड स्टक एंड तब मेरे को लगा नहीं यार गड़बड़ हो गया तो मामला, काम रुक जाएगा, बट इट वाज अ गेम चेंजर फॉर कैरेक्टर आर्टिस्ट लाइक मी और मनोज पावा जी, मनु ऋषि चड्डा, कुमुद भाई, हम लोग सारे OTT की देन है यार। मेरे को उसके बाद 2020 के बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। आई हैव वर्कड इन अबाउट 12-15 सीरीज, आई हैव डन मोर देन 20 फिल्म्स नाउ। ये सब जो हुआ है ये सब कोविड के बाद हुआ है, बिकॉज कंटेंट की कीमत सबको पता चल गई थी। तो वो एक जर्नी की अगर आप बात करें तो जर्नी 2020 के बाद से ज्यादा बेहतरीन हुई है। लोगों ने प्यार दिया बहुत ज्यादा। देन आई वेंचर्ड इनटू एड फिल्म्स वे बैक इन 2020 ओनली। शुजीत सर की एक एड करी थी, शुजीत सरकार सर की, उधर से तो दे धनाधन एड के ऑफर। आई हैव डन मोर देन 50 एड्स एंड ऑल बिग ब्रांड्स। आई डोंट नो व्हाई पीपल कॉल मी अप फॉर एड फिल्म्स। मुझे अभी तक नहीं समझ में आता कि मैं तो मॉडल टाइप भी नहीं हूँ यार कहीं से, बट वो when they want to show the character faces, they want to show a sweet father. And mostly like family oriented बनती हैं ads, so you need those relatable characters. Exactly, that is the reason. मैं फरीदा जी का एक एड में बेटा बना हूँ, तो फरीदा जी की तरफ से इतना अच्छा कमेंट आया था। मैं आई लव यू फरीदा मैम, अगर आप देख रहे हो तो। फरीदा जी ने मेरे को बोला था तुम ऋषि कपूर की याद दिलाते हो। So true. So मैं इतना हैरान हो गया था, मैंने कहा अरे यार ये आपने कहाँ से ढूंढा ये बात। So I've been getting, I know why, but I get comparisons. I was doing this film with Salman sir, सिकंदर करके फिल्म है जो अभी हाल ही में लास्ट मार्च में रिलीज हुई थी, मुर्गदास सर ने डायरेक्ट की थी। सलमान सर ने मेरे को एक बात बोली थी कि तुम मुझे फारूक शेख की याद दिलाते हो। Oh my God, actually no, as and when like you're taking names, I can relate it to. मुझे खुद हैरानी होती है। Very true. मतलब आप फारूक शेख, absolutely. Rishi Kapoor, I have got a chance to meet him once in my life and interview him for in IFA Awards, एक बार मैं मिली थी, and you have that aura, absolutely. And as an actor also, कमाल के एक्टर थे ऋषि कपूर सर। Of course, big fan यार। Yes. So comparisons आते हैं यार, लोग बोलते हैं कि शक्ल वैसी है तुम्हारी, बाल वैसे हैं तुम्हारे, वो बचे कुछ जितने भी हैं वो वैसे हैं तुम्हारे, बट ठीक है यार, अच्छा लगता है। मतलब you've been kind of not even compared, but yeah, I mean तुम्हें उनके साथ देखा जा रहा है कहीं पे कि कोई ऋषि सर के लेजेंड्स हैं यार, ऋषि सर, बमन सर, अपना फारूक सर, they all are legends. What work they have done, we all have seen. So true. But इन लोगों के पीछे एक बैकिंग थी, इन लोगों के पीछे एक सपोर्ट था, because they come from that legacy, generational मतलब चीजें चली आ रही है। For you, I think कोई नहीं था आपका शायद जो था इंडस्ट्री में, कोई who supported you, or you just paved your own way. And are you a believer of I would say luck, kismat, besides being a great actor, hard work, ये सब के अलावा how big a believer are you of luck and kismat? I believe a lot in this because अगर आप सही समय पर सही जगह नहीं पहुंचोगे ना, so then there is a problem. अगर वो पहुंचना कैसे है, ऑडिशंस के थ्रू पहुंचना है। कोई मेरे को आके करण जौहर या आदित्य चोपड़ा नहीं लेके आने वाला कि विजयंत कोहली कहाँ है, मैं उसको एक अच्छे से रोल के लिए कास्ट करना चाहता हूँ। Until unless I go and audition, till now अभी तक मैं ऑडिशंस देता हूँ। और लोग मानते नहीं इस बात को, बट आई स्टिल से, अगर मेरे को कहीं से कॉल भी आती है, मेरी एजेंसी को, मेरे मैनेजर को कॉल आती है कि वी वांट विजयंत सर टू प्ले दिस रोल, मैंने कहा प्लीज कॉल फॉर अ सीन, आई विल ऑडिशन for them, I'll send it across, if they like it then let them cast me. अगर मैं उस रोल के लिए ठीक हुई नहीं, जो उन्होंने एक स्क्रिप्ट जो होती है ना, एक राइटर डायरेक्टर के पास 3 साल से 4 साल से 6 साल से पड़ी होती है, आप एक पन्ना देख के एक ऑडिशन तो करके दे सकते हो यार उसको, कि उसने जो कैरेक्टर इतने दिन से सोच के रखा हुआ था कि आप वो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि आप उस समय तो हाँ कर दोगे कि चलो यार बढ़िया रोल है कर लो, और बाद में सेट पे जाके पता चलेगा अरे यार ये तो मेरा रोल ही नहीं था, इट वाज नॉट मेंट फॉर मी, इट वाज मेंट फॉर सम अदर एक्टर, या वो होता तो ज्यादा अच्छे से कर पाता। तो वो आपके लिए भी खराब है, फिल्म के लिए भी खराब है। दैट डिसऑनेस्टी आई काइंड ऑफ स्टे अवे। आई मीन ऑल द एस्पायरिंग एक्टर्स, आई ऑलवेज टेल देम प्लीज गो ऑडिशन। जब भी ऑडिशन का मौका मिले मत छोड़ो, इट काइंड ऑफ हेल्प्स यू टू होन योर ओन क्राफ्ट, करेक्ट, एंड यू ग्रो एज एन एक्टर। प्लस आप जब एक ऑडिशन छोटे पार्ट के लिए भी करते हो ना, डायरेक्टर को अगर वो पार्ट के लिए आप नहीं समझ में आए, मेरे साथ हो रखा है पर्सनली, तो वो आपको बड़े पार्ट के लिए कभी फिल्म में किसी और के लिए याद कर सकता है कि यार उस बंदे ने एक ऑडिशन वहां भेजा था, उसको हम कैन वी कॉल। आई डिड अ फिल्म कॉल्ड पल पल दिल के पास विद सनी सर, सनी देओल ने डायरेक्ट करी थी वो, और करण देओल को लॉन्च किया गया था।
सो कविश सिन्हा बहुत खूबसूरत कास्टिंग डायरेक्टर, कविश भाई उसकी कास्टिंग कर रहे थे एंड ही कॉल्ड मी, ही वाज इन दिल्ली कि यार विजन सर एक छोटा सा पार्ट है, आप आ जाओ ऑडिशन करते हैं। तो मैं चला गया, मैंने बड़े प्यार से कविश को बोला, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कविश, आई डोंट वांट टू डू दिस, बट इफ यू रियली वांट मी टू ऑडिशन आई विल डू इट। कहता आप ऑडिशन करके मेरे को दे दो, आई विल कीप इट एज अ रेफरेंस ऑडिशन फॉर ऑल द अदर पीपल हु आर कमिंग टू ऑडिशन फॉर, Correct. कि ये रेफरेंस टेक है। तो मैंने ऑडिशन दिया, कविश को बहुत पसंद आया, पता नहीं किस मूड में बैठा हुआ था, उसने सनी सर को वो ऑडिशन मेरा दिखा दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग, Kavish and Amarveer Bajwa, उसका असिस्टेंट एसोसिएट, he called me up, they saying me सनी सर मिलना चाहते हैं छतरपुर में। मैंने कहा क्या हुआ? कहते अपने फार्म पे बुला रहे हैं। मैंने कहा यार I'm not gonna do that role, I'm telling you it's not meant for me. So he's like, you go meet him once, he really wants to meet you. I went there, met सनी सर there. जो राइटर्स थे उस फिल्म के, वो छुपा रुस्तम के टाइम से मेरे को जानते थे। And then they had told Sunny sir he's good actor, so we can cast him for this. I was cast, उस फिल्म में मेरे को नेगेटिव लीड ले लिया गया था। Okay. And I auditioned for some other part. तो मैं, this is my request to all of you again, कि पता नहीं होता कौन सा ऑडिशन आपको कहाँ ले जाता है। आपका कौन सा शेड वो कहाँ फिट करके फिर देखेंगे। Exactly. That happens sometimes with audition. I mean, so true. तो ये होता है, ये हमारी एक्टर की जर्नी है यार। अभी आजकल के जितने नए एक्टर से ऑडिशन देने से कतराते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा और कैसे ही हो जाएगा। आपका क्राफ्ट है, आपका थिएटर है, आप सीख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक वो पहुंचेगा नहीं डायरेक्टर्स के पास, तब तक तो यार कोई तुम्हें कास्ट नहीं करने वाला है। दैट इज अ नेसेसिटी। ऑफ कोर्स योर क्वेश्चन वाज कि डेस्टिनी में कितना बिलीव करता हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा करता हूँ। मैं I'm a very spiritual person. I meditate a lot. Okay. मैं भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखने वाला आदमी हूँ। तो मुझे लगता है कि यार मेरे गुरुजी हैं, मेरे भोलेनाथ हैं, वो मेरा ख्याल रख रहे हैं और सब सही चल रहा है यार, सब अच्छा चल रहा है। So, आप जब ऑडिशंस देते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर यू क्रैकिंग द ऑडिशंस या आपको रिजेक्शन ज्यादा मिली है ना? रेशियो वाइज मैं पूछ रही हूँ, व्हाट हैज हैपेंड मोर विद यू एज एन एक्टर? देखो, अगर आप रेशो पूछोगे ना, तो रेशो हमेशा रिजेक्शंस की ज्यादा ही होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि आप अगर 10 ऑडिशन देते हो तो शायद उसमें से आप एक क्रैक कर पाते हो। रीजन होता है उसका कि बहुत सारे लोगों से ऑडिशंस मंगाए जाते हैं। एड फिल्म्स के अंदर मैंने, आप विश्वास, अगर मैंने 50 एड्स करी हैं आज तक, तो मैं 2000 से ऊपर ऑडिशंस दे चुका हूँ एड्स के लिए। सो इट्स लाइक रेशियो इज 1:40। फिल्म्स के लिए आई बीन लकी इनफ कि यार मेरे ऑडिशन ठीक ठाक चले जाते हैं, कि मतलब पिछले 3 साल में मैं ये देख रहा हूँ, पिछले 3 साल में इट्स 1:4 कि 5 ऑडिशन दे रहा हूँ तो एक में तो मैं सिलेक्ट हो ही जाता हूँ। वेब शो या फिल्म अगर होती है, कोई लॉन्ग फॉर्मेट है, तो उसमें मैं सिलेक्ट हो ही जाता हूँ। आई डोंट नो, मे बी द बॉडी ऑफ वर्क विच इज बिहाइंड impresses people, or they really like me on what I'm doing on a camera. I can say they love you. maybe You have a great screen presence. मतलब आप जब स्क्रीन पे होते हो, आपके आसपास होंगे लोग, जो भी चल रहा है, बट आंखें गड़ जाती है। That much of, I think, substance you have, grit that you have when you're performing, and I can say that because I've seen your work. Thank you so much. Thank you. So sir, आप दिल्ली से फिर मुंबई, अब यहाँ पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं अभी? I've got a house here in Andheri West only. I've got a house in Delhi because since it's a joint family. So my family stays in Delhi. My wife, my daughter, they all in Delhi. But I keep traveling here. I have never been able to make Mumbai as my बेस। इट्स मेरी कर्म भूमि है, अच्छी बात है, बट मेरा घर परिवार वहाँ, प्लस वी स्टे इन अ जॉइंट फैमिली। माय पेरेंट्स आर देयर, माय ब्रदर, माय भाभी, सो हम लोग सब एक साथ रहते हैं। मेरे बड़े भाई के 2 बेटे हैं, दोनों यहाँ पे, एक धर्मा में एडी है और एक यशराज में एडी है। सो या आई मीन, सो इधर भी हमारी जॉइंट फैमिली है, इधर भी वी गॉट अ ह्यूज हाउस बिकॉज 3-4 लोग हम रहते हैं। वो दोनों एडीज मेरे जो भतीजे हैं, दोनों यहीं रहते हैं, देयर लाइक माय सन्स ओनली। सो या इधर भी एक घर ले रखा है, इस वजह से ले रखा है कि यूटिलाइज हो जाए। प्लस माय डॉटर, शी आल्सो वांट्स टू बी एन एक्ट्रेस। ओह नाइस। या शी इज वेरी स्मॉल अभी, शी इज जस्ट 16, शी इज गोना बी 16 नेक्स्ट मंथ। So, आपका सारा काम किया हुआ उसको डेफिनेटली बहुत अच्छा हेल्प होने वाला है। आई हैव नो क्लू, मतलब अभी उसने मेरे को बोला है यार शी वांट्स टू जॉइन अ थिएटर ग्रुप एंड होन हर क्राफ्ट, व्हिच इज वेरी गुड। आई रियली अप्रिशिएट दैट। सो माय डॉटर इज गोना शिफ्ट, अभी 12th के बाद वो भी यहाँ पे शिफ्ट होने वाली। शी वांट्स टू डू हर ग्रेजुएशन फ्रॉम हियर एंड स्टार्ट ऑडिशनिंग फॉर द एड फिल्म्स एंड देन मे बी आई प्रोसीड अहेड। So that's how I'm connected to Bombay. Okay. But my roots are definitely out of Delhi and I'm very much a Delhiite. Okay. पूरा दिल्ली का बंदा हूँ मैं। आप वो दिल्ली के बंदे। Absolutely. So आपके कौन से कैरेक्टर ने has given you that due as an actor you feel? आपने काम बहुत सारा किया है, बट कभी लगता है ना कि यार ये कैरेक्टर था ना just turned my life around, या you feel very. It's an irony actually. सपने वर्सेस एवरीवन का जो नेगेटिव किरदार है, उसने मेरा जीवन बदला है यार। मतलब
people started to see my range. अभी तक वो जो स्वीट पापा क्यूट मामा चल रहा था ना, वो एकदम से पलटी खा गया और उन लोग को लगा यार ये बंदा क्या कर रहा है, ये इतना खराब आदमी हो सकता है. So वो जो रेंज है ना, because I got calls from इंडस्ट्री में हर किसी से फोन आया है मुझे आफ्टर सपने वर्सेस एवरीवन. आई डोंट वांट टू टेक नेम्स बट द बिग नेम्स दे स्टार्टेड कॉलिंग मी. कहीं से मेरा नंबर लेके किसी का कि यार ये होगा, यार तुम कैसे कर रहे हो, ये है. और उसके बाद आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो एक अभी शो आया है, वो सपने के जस्ट अबाउट अ ईयर पहले आया था. हाँ. नहीं, साल बाद आया था. पहले सपने का सीजन 1 आया, उसके बाद बैड्स ऑफ बॉलीवुड आया. सो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में मेरा कैरेक्टर एकदम ऑपोजिट था. I was playing a very very sweet father, emotional character who dies in episode 4. So एकदम से लोग हिल गए कि यार ये तो विजयंत कोहली वही है जो तिलक राज कुकरेजा था और यही यहाँ पे रजत सिंह बना हुआ है. So वो जो एक दो parts, if you ask me, it has been game changer for me. It's totally has been like a way people started to look at me as a versatile actor. उससे पहले वो जो एक सीधी तरीके से देखा जा रहा था ना, तो उनको लगा नहीं यार ये सब कर सकता है. सो दैट हैज रियली हेल्प्ड. देन रिसेंटली मामला लीगल है सीजन 1, देन सीजन 2 आई एम प्लेइंग अ कॉमिक कैरेक्टर थ्रू आउट एंड आउट कॉमिक है. मतलब एक जज है जो कॉमेडी करता है, जो हंसता रहता है, हंसाता रहता है, फंसा रहता है, गूफी सा जज है. वो भी आ गया अचानक से, तो वो भी और लोगों ने पसंद किया. आगे भी जो आने वाला है वो बिल्कुल डिफरेंट है. अब आवारा पर आने वाली है. दिस another one that you mentioned, Spirit is there. इनमें नेगेटिव ही है. अब आपको लोग कॉल ही इसके लिए कर रहे हैं कुकरेजा के बाद, दे वांट यू. So I have been blessed again on this because मेरी जो अगले 6 प्रोजेक्ट है उसमें से 3 में मैं बिल्कुल नेगेटिव प्ले कर रहा हूँ. Okay. So one is called Avarapan, the another one is called Spirit. With Sandeep Reddy-Banga, and Avarapan is with Nitin Kakkad of Imran ki jo it's a huge franchise which everyone's looking up to. Okay. Spirit is with Prabhas and Vivek Oberoi. Wow. And the third one in which I am playing negative, it's a beautiful film. Amazon Prime पे ही आने वाली है. It's called System. It's a courtroom drama with Sonakshi and Ashutosh Gawarkar. मैं हूँ, ज्योतिका है. उसमें मैं नेगेटिव कर रहा हूँ. ये 3 फिल्में मेरी नेगेटिव है जो अभी लाइंड अप है. 3 फिल्में जो मेरी कॉमिक समझ लो, इमोशनल समझ लो, वो है. वो बहुत खूबसूरत 3 फिल्में मेरी और चल रही है. There's a film called Love Lottery, which we recently wrapped in Dehradun. It's a beautiful film. I'm playing a out and out emotional role in that. Okay. I'm playing mentor to the main lead. Akshay Oberoi lead में है उसमें. Then there's a beautiful film called Parvarik Manoranjan, produced by Ali Abbas Zafar साहब. ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वीडी वरुण शर्मा, जिन्होंने डायरेक्ट करी है. वरुण शर्मा की बंटी बबली के बाद उनकी दूसरी फिल्म है ये. पंकज त्रिपाठी जी हैं इसमें, आदित्य राव हैदरी है, मैं हूँ, ब्रिजेंद्र काला जी ने लिखी है, हमारे टीवीएफ वाले बिज्जू भाई. ब्रिजेंद्र काला जी की लिखी कहानी और बहुत खूबसूरत किरदार है मेरा भी उसके अंदर. बिज्जू भाई का भी बहुत अच्छा किरदार है. कॉमेडी है ये भी पूरी थ्रू एंड थ्रू. Then there's another film called I just hope it अभी क्योंकि उसकी शूट बंद पड़ी हुई है बिकॉज हम लोग मनाली में शूट कर रहे थे एंड फ्लड्स हैपेंड. उसके बाद से डेट्स मैच नहीं हो पा रही एक्टर्स की. इट्स कॉल्ड अ ट्रिप सो फार. इट्स अ वेरी गुड रिटन स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी फिल्म है. वो अभी एक्टर्स की डेट्स मैच होगी तो क्योंकि हम आधी शूट कर चुके हैं, आधी से ज़्यादा. सो उसको दोबारा से उसको रिवाइव करना है. देखते हैं एक्टर्स की डेट्स कैसे, बिकॉज एवरीबडी हैज मूव्ड ऑन आफ्टर दैट. बिकॉज वो मनाली में हम लोग शूट कर रहे थे, लेह लद्दाख तक जाना था, बहुत बारिश हुई, बाढ़ आ गई तो हमें शूट रोकना पड़ा. सो ये 6 फिल्म से हैं जो अभी मेरी लाइंड अप है आगे. तो अगेन आई एम ब्लेस्ड क्योंकि 3 में बिल्कुल आउट एंड आउट नेगेटिव हूँ, बाकी 3 के अंदर इमोशनल और कॉमिक एंगल है. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. थैंक यू सो मच. नजर ना लगे. अच्छा टाइम चल रहा है एंड वी वांट सो मच ऑफ यू ऑन स्क्रीन एंड सी यू विद मोर कैरेक्टर्स. बट आपको डर नहीं लगता थोड़ा कि मैं बहुत ज्यादा स्टेरियोटाइप हो गया, सिर्फ गुंडों के रोल मुझे लिया तो क्या होगा? आई मीन, आर यू एज एन एक्टर, आर यू वेरी insecure of or scared of being stereotyped, or you just go with the flow? I'm very scared of being stereotyped, but हाँ, मैं दिखा देता हूँ जाके डायरेक्टर को, कास्टिंग डायरेक्टर को, ये चीज़ मैं पहले कर चुका हूँ. Okay. लाइक संदीप सर के साथ जो मैं फिल्म कर रहा हूँ स्पिरिट, उसमें they were creating another Mama without knowing that I've already played it, yes. So I very politely went to Sandeep sir. मेरी मीटिंग हुई उनसे, उनको मैंने दिखाई सपने की स्निपेट्स. मैंने कहा यार सर ये एक ऐसा करेक्टर कर चुका हूँ, so are we sure we want to do this? So संदीप सर है, मतलब हर किसी की बकेट लिस्ट में होते हैं. आफ्टर कबीर सिंह एंड एनिमल, you can't say no to him. तो he watched those clips and he was very impressed with the show. Then he told his assistant कि यार मेरे को ये पूरा शो देखना है. तो शो देखने के बाद he called me up
and he told me कि यार let's do one thing, we'll change your look, we'll change your attire, we'll change the persona of the person, क्योंकि उसमें एक बहुत rich पर ये businessman ब्लैक है। आदमी मुझे चाहिए। हाँ बट आप ही करोगे वो रोल। हाँ तो मैंने कहा करवा लो सर। तो ऐसी चीजें होती हैं जिंदगी में जिसमें आप मना नहीं कर सकते हो, बट वो अच्छा हुआ मैंने किया। आवारापन में जो नेगेटिव है वो बिल्कुल अलग है, वो एक पाकिस्तानी, आई डोंट वांट टू रिवील इट, बट एक गैंगस्टर है, वो एक अलग लुक है, अलग फील है उसकी टोटली। ही इज नॉट अ बिजनेसमैन बट ही इज अ गैंगस्टर। सो वो एकदम डिफरेंट लुक है। सो ये आई मीन स्टीरियोटाइप तो नहीं कह सकते कि हो रहा हूँ, बट मैं डरता हूँ इस चीज से कि मेरे को कोई इसी तरीके के रोल ना मिलते रहे, मैं उनसे बचना चाहता हूँ। राइट। हर आर्टिस्ट की एक एनर्जी होती है, एंड यू हैव लवली एनर्जी, यू हैव लाइक वेरी वाइब्रेंट एनर्जी एज वी स्पीक एंड एज आई एम सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू, Thank you. एंड दैट ऑलवेज हेल्प्स एब्सोल्युटली। बट No, it reflects from the interviewer actually. really? Oh It my does. God, I'll take it as a compliment, but yeah, it's like reflection from you as well. But what keeps you upbeat, vibrant, full of energy? What is the source of it? Like, where is it coming from in life? I'll be very honest. Spirituality. I think a lot about my God. I think I thank Him in the morning. I thank Him before sleeping. किसी अच्छे काम के लिए जाता हूँ तो कहता हूँ मेरे साथ चलो, वो मेरे साथ चलते हैं। My parents, their blessings, my wife, my daughter, their love, my family, we were so connected. दोस्त कम है मेरे, इंडस्ट्री में भी बहुत कम दोस्त थे। अभी वो होता क्या है कि जब सब अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं, या ऑफ कोर्स, तो अभी भी ऐसा होता है कि कुछ दोस्तों से मुलाकात होती है, फोन पे बात होती है, तो ऐसा लगता है यार कल की तो बात थी, 6 महीने बाद बात करते हैं। बट आई मीन व्हाट kind of rejuvenates my energy is definitely my family, my God, my spirituality. I mean, I'm happy what I'm doing. I'm in a good space. So आपके पास आप बस थैंक यू करते जाओ और बढ़ते जाओ आगे। सही होता है। Gratitude. Yeah, पढ़ते हैं इस बारे में। Tell us about TVF, जिस आपने काम किया बहुत सारे बैनर्स के साथ। How was your experience with the TVF team, with the directors you worked with, and everybody who you know in the team? यार सबसे बहुत मोहब्बत है मेरी। एवरीबडी लव्स मी हियर। आई डोंट नो, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। एक बहुत टाइम है हमारे पास, तो एक बहुत छोटा सा किस्सा Please आपको go ahead, बताता हूँ। yeah, it's टीवीएफ your का ही space. टीवीएफ का ही किस्सा है। हाँ. मैं आई एम जस्ट चेकिंग द टाइम। Okay. सो एक टीवीएफ का ही किस्सा है। आई वाज डूइंग दिस शो कॉल्ड मामला लीगल है, और उससे पहले मैं कैंडी करके एक शो था, पहाड़ों में शूट किया था हमने। ये ऑप्टिमिस्टिक्स का शो था। सबसे पहले कैंडी के सेट पे गोपाल दत्त से मेरी मुलाकात हुई। गोपाल दत्त टीवीएफ के पुराने आर्टिस्ट हैं। सो गोपाल और मैं कैंडी में ब्रदर्स प्ले कर रहे थे। तो गोपाल ने मेरे को कैंडी के दौरान, आपके उत्तराखंड के ही हैं वो भी। हाँ जी। तो गोपाल ने मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, कह रहा यार अर्जुन तू टीवीएफ क्यों नहीं करता। मैंने कहा यार आई ऑडिशन कपल ऑफ टाइम्स बट वो कभी हुआ नहीं, स्ट्राइक नहीं किया। कह रहा अच्छा, बट यू शुड डू इट व्हेनेवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा हाँ, आई विल डू इट व्हेनेवर आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। तो कट टू आई एम डूइंग मामला लीगल है another 3 months एंड आई मेट निधि बिष्ट। Yes. सो निधि वो भी आपके उत्तराखंड की। जी, सारे अरे वाह, माने। ये तो मैं अभी सोच रहा हूँ बहुत सारे उत्तराखंड के लोग हैं यहाँ पे, which I'm like very proud of everyone So doing so well. Nidhi told me one thing on मामला लीगल है। ऐसे ही हम we were strolling and going to the set from Vanities. तो she said विजन सर आप टीवीएफ क्यों नहीं करते। मैंने कहा यार आई वांट टू डू, बट अभी कुछ क्रैक हो नहीं पाया, कभी कुछ बात बन नहीं पाई। सो शी सेड नहीं, यू शुड ट्राई। और सर स्पेशली अगर इनका यूट्यूब का कोई शो है ना तो पकड़ लेना, बिकॉज उससे आपको विजिबिलिटी बहुत मिलती है। यू हैव डन सो मच वर्क, यू विल गेट मोर फैन फॉलोइंग। मैं कहा ठीक है, बात खत्म हो गई। कट टू अनदर 3 months, नवरतन मेहता कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ सपने वर्सेस एवरीवन, ही इज कॉलिंग मी अप कि टीवीएफ का एक शो है यूट्यूब के लिए, Okay. सो डू यू वांट टू डू दिस। मैंने कहा यार लेट्स गो अहेड। और ये ऑडिशन हुआ, अम्बरीश ने देखा और वो सब बातें हुई, and I was doing Sapne versus everyone. It was like I was kind of manifesting for this, and it just happened within 6 months. Wow. And it became such a huge show. It became such a huge character, iconic character, कि मुझे लगता है कि यार ये तो जैसे manifestation हो गई और सब बढ़िया हो गया। So मेरे बहुत मित्र हैं यार टीवीएफ में। I mean, I start taking names तो लिस्ट बहुत लंबी है। डायरेक्टर्स में ऑफ कोर्स अम्बरीश से मेरा बहुत प्यार है। प्रोड्यूसर्स में ऑफ कोर्स विजय कोशी सर से मेरी बहुत मोहब्बत है, और नाब इज अ डार्लिंग। ये लोग मतलब इतने अच्छे हैं यार कि जब भी आप इनसे मिलते हो तो इट्स लाइक आपके टैलेंट में लीना है, रितिका बेदी है। अर्नब से आप पहली बार कब मिले थे? अर्नब से तो मैं बहुत हाल ही में मिला हूँ यार। हाल ही में? हाल ही में मिला हूँ, मतलब सपने की जब फर्स्ट 2-3 साल पहले मिला हूँ। Okay. आई हैव सीन हिम एक्टिंग इन पिक्चर्स एंड ऑल, वो सब मैं देखता Oh, था। he's a great actor ही इज अ ग्रेट too. एक्टर आल्सो अर्नब।
सो मैंने देखता था अर्नब को एंड आई ऑलवेज न्यू दैट इज अ ब्रिलियंट एक्टर. व्हाई डोंट ही, मतलब एक्टिंग कर क्यों नहीं रहा, व्हाई डजंट ही एक्ट, मेरे को समझ नहीं आता था. बट लेटर आपने उनको नहीं बोला कि यार तू टीवीएफ में क्यों नहीं काम करता है? यार वो तो जब चाहेंगे करना चाहेंगे कर लेंगे वो, बट हर कोई देखता है कि यार मेरे लायक कोई कैरेक्टर आए तो सही. Yeah. एवरीबॉडी वांट्स टू. आई हैव फ्रेंड्स जो एक्टर्स आपके हैं, निधि है या गोपाल है या नवीन है, नवीन कस्तूरिया, दे ऑल आर गुड फ्रेंड्स है. वी कीप मीटिंग ऑन एंड ऑफ. मतलब ऐसे नहीं कि हम लोग पार्टी करते हैं एक साथ, बट वही फिल्मी पार्टियों में कभी मुलाकात हो जाती है, कोई प्रीमियर पे मिल जाता है, कोई कहीं मिल जाता है. सो दैट एनर्जी इज देयर. या ऑफ Do you कोर्स. socialize a lot? आप पार्टी करते हैं ज्यादा? How? What kind of a person are you like in real life? कुछ एक्टर्स हैं बहुत socialize करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं. Do you feel the need of it or you like? डेफिनेटली नेटवर्किंग चाहिए आपको. Yes. पीपल जो दिखता है वो बिकता है. जो अगर आप दिखोगे नहीं तो आप नहीं बिकोगे. आप जाते हो पार्टी करते हो. मैं यार पार्टी मतलब आई एम नॉट अ पार्टी गाय, बट या आई मीन आई लाइक टू हैव माय साइलेंट कपल ऑफ ड्रिंक्स, सिट डाउन, हैव गुड कन्वर्सेशन. मेरी पार्टी वो होती है. मेरी पार्टी वो नहीं होती मैं क्लब में जाके डांस कर रहा हूँ. सो आई मीन सो हाँ, मैं आई लव टू सोशलाइज. आई लव मीटिंग पीपल एंड आई डू दैट प्रीटी ऑफन. जैसे 5 दिन से अभी बॉम्बे में ही हूँ तो 5 दिन से लगातार कहीं ना कहीं जाना हो रहा है. कुछ ना कुछ चल ही रहा है. एंड आई केम हियर फॉर अ शूट. एक और मैं अमेजोन की सीरीज कर रहा हूँ, उसके लिए आया हूँ बॉम्बे में. या बट आई लव पार्टिंग, आई लव मीटिंग पीपल. बट मेरी पार्टीज बिल्कुल अलग किस्म की होती है. मेरी पार्टीज होती है कहीं पे कोई अच्छा म्यूजिकल अड्डा चल रहा है तो मैं वहां जाके बैठ के गाने सुन के 4 आ जाता हूँ. कहीं पे कोई मेरा दोस्त है वो बोल रहा है कि यार बहुत बढ़िया मटन राइस बनाया, तू आजा. मैं वहां चला जाता हूँ. मेरी पार्टीज ये है यार. मतलब एक उम्र की दरकार भी है. आई एम अबाउट टू टच, आई एम 48 प्लस नाउ. अबाउट टू टच 49-50 का होने वाला हूँ मैं. तो एक उम्र की दरकार भी है, तो लगता है कि थोड़ा सा स्लो डाउन होना लाइफ में जरूरी है. या वैसे मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ अपने काम को लेके, अपने सपनों को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स देम वेरी हार्ड. सपनों की बात चली रही है तो विल टॉक अबाउट सपना थोड़ा यहाँ पे. सपने आपको आते हैं लाइफ में? मतलब आर यू अ ड्रीमर? जब सोचते आई ऑलवेज कीप सेइंग, सबको बोलता हूँ मैं यार, कीप ड्रीमिंग. अगर सपने नहीं होगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. आप बड़ा कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर आपने उनकी तरफ देखा नहीं है. I'm very fond of Shahrukh sir. Shahrukh sir is really fond of me because of Bads of Bollywood. Always. So Shahrukh is. I'm a big SRKN. Okay. So I've been to his house quite a few times. उनसे बात भी होती है. मैंने देखा था आपका. I was watching one of your interviews where you also mentioned, you know, the love Shahrukh gives to people, and you have had your first hand experience with, you know, when you went. Please, we want to hear this. होता क्या है कि मैं जो बात बोलूंगा ना, वो बात 85वें इंटरव्यू में 85 बार हो चुकी है. हाँ. वो क्यों हुई है? क्योंकि ऐसा है. कोई भी इंसान झूठ बोलेगा अगर वो बोलेगा SRK ने उसको प्यार नहीं दिया. शाह सर इज वन पर्सन कि अगर आप उनके घर में हैं, जो गाड़ी वाला सुनते ही होगे कि वो गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, ये मैं देख कर आया हूँ यार. मेरा ड्राइवर बिल्कुल ऑस्ट्रक था कि ये क्या हो रहा है, शाहरुख खान आ रहा है और ये गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है. वो यूं हो गया. मैंने कहा तू इडियट, तू क्यों नहीं उतरा? तेरे को दरवाजा खोलना था. शाहरुख खान कहता सर वो शाहरुख खान थे. सो ये होता है उनके घर में. आर्यन कॉपी है उनकी. That's what Aryan does. That's what SRK. गौरी मैम इतनी ज्यादा खूबसूरत होस्ट आपने जिंदगी में नहीं देखी होगी. सुहाना, मैं कह रहा हूँ बहुत सुंदर बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है वो. The whole family, the kind of energy they generate, I mean it's unbelievable. My family when they met them for the first time on the premiere, my wife was like, यार are you sure मैं अंदर comfortable होने वाली हूँ इस पार्टी के अंदर. और गौरी मैम हाथ से पकड़ कर मेरी वाइफ को, रीना को और मेरी डॉटर को, मायरा को लेके गई अंदर. कम एंड एंजॉय, यू आर द पार्ट ऑफ द फैमिली. आप आए हो यहाँ पर, हमारे मेहमान हो आप. सो दैट एनर्जी दीज गाइज हैव यार. मतलब वो जहाँ पर है ना, वो उस वजह से है. मैंने डंकी करी थी शाहरुख सर के साथ. छोटा सा पार्ट था मेरा उसके अंदर. आई वॉज वेरी एप्रीहेंसिव कि करूँ ना करूँ. बहुत छोटा पार्ट था. MCC was casting, मुकेश छाबड़ा casting company, and I actually refused. लोग नाराज हुए कुछ मेरे से कि नहीं यार, you don't say no to शाहरुख सर, don't say no to राजकुमार हिरानी सर. Then my father told me one thing, यार तुझे एक्शन तो राजकुमार हिरानी बोलेगा ना, तुझे कट तो राजकुमार हिरानी बोलेगा, तेरे सामने तो शाहरुख खान खड़ा होगा ना, तेरे डायलॉग्स तो उसके साथ होंगे. मैंने कहा हाँ सर, हाँ पापा ऐसा होने वाला है. कह रहा यू शुड डू इट. एंड आई डिड इट. एंड मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई ना होता कि मैं वो फिल्म छोड़ देता. क्योंकि मेरे को वो 3 रातें मैंने जो शाहरुख सर के साथ बिताई है ना डंकी के सेट पे, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग है. वो आज भी ऐसे फिल्म करते हैं कि जैसे उनकी पहली फिल्म हो. मुझे आज भी याद है कि उनकी वैनिटी के साथ में मेरी वैनिटी लगवा दी गई थी
और मेरे को उनकी टीम से कोई आके बोलता था शाह सर इज गॉन, बिकॉज यहाँ फिल्म सिटी में सेट लगा हुआ था डंकी का, कि शाहरुख सर वॉक करने वाले हैं टुवर्ड्स द सेट from his vanity, which was about a half a kilometer, so 10 minutes, 9-10 minutes walk, और उनका बहुत बड़ा मोनोलॉग था. Okay. तो हम रास्ते में वो करते हुए जाते थे, क्यूज देते हुए उनको रिहर्स करते हुए, वो कहते थे यार साथ चल. That's how, मतलब वो इतना अभी भी सीखते हैं, इतना सिखाते हैं वो, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है. I've been blessed to have exactly in my life, as in हम बहुत कम मिले, हम 4, 5, 6 बार मिले होंगे, बट जब भी वो मुझे मिलते हैं मुझे कहते हैं यार तू मेरे को मेरे फादर की याद दिलाता है. बिकॉज़ आफ्टर बैड्स ऑफ बॉलीवुड स्पेशली आई डोंट नो, वो कहते हैं तेरी जो एनर्जी है मेरे फादर वाली है. आई डोंट नो हाउ डू यू डू इट, बट दैट्स व्हाट गौरी मैम सेज. गौरी मैम कहती हैं कि जब योर कैरेक्टर डाइज इन बैड्स ऑफ बॉलीवुड, वी ऑल इन द फैमिली क्राइड बिकॉज वी डिड नॉट नो इट्स गोना हैपन एंड जस्ट हैपेंड. हम चारों बैठ के देख रहे हैं और हम तीनों के आंसू निकले, शाह सर के भी, गौरी मैम के भी, सुहाना के भी. आर्यन तो न्यू इट, आर्यन का ही बेबी था. आर्यन ने उनको भी डिस्क्लोज नहीं किया था क्या होने वाला आगे. Really? I mean, this happens. But Shahrukh gives that like thing to Aryan कि तुम करो जब कर रहे हो, मुझे बताने की जरूरत. I thought like too much of involvement was there as a father or नहीं, वो हर कोई चाहता है कि यार मेरा बेटा एक अच्छा काम करे, एक अच्छी चीज बना रहा तो अच्छी बन के आए. But this is like a piece of information that we didn't know. हाँ, this is true. Because उसकी स्क्रीनिंग जो हुई है हमारी जितनी सारी मन्नत में हुई है, 3 स्क्रीनिंग्स में तो मैं भी गया हूँ मन्नत में. पहले हमने सिर्फ एक गौरी मैम के बर्थडे पे स्क्रीनिंग रखी थी, उसमें सिर्फ हमने 2 एपिसोड दिखाए थे आई थिंक. उसके बाद एक कास्ट एंड क्रू स्क्रीनिंग हुई थी जिसमें सारे पूरे एपिसोड्स दिखाए गए. फिर एक स्पेशल स्क्रीनिंग और हुई, 3 बार तो वहीं पे स्क्रीनिंग्स हुई है हमारी. बहुत मजा आया यार उन लोग के साथ भी काम करके. अमेजिंग. सो सपने वर्सेस एवरीवन में आप हैं जो वर्सेस एवरीवन है. एवरीवन मैं हूं. राइट. सो कुकरेजा इज द एवरीवन इन सपने वर्सेस एवरीवन. आपकी लाइफ का कुकरेजा कौन था, है, या आपको लगता है बताया नहीं लेकिन फिर भी मुझे पता है? I've been blessed यार. मैं बार बार ये बात बोलता हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसी कुछ रुकावटें आई नहीं. Yes, I had a health scare way back in 2019. Okay. But शायद वो भी मेरी लाइफ का कुकरेजा नहीं था जो हेल्थ स्केयर था मेरे साथ. बिकॉज उसके बाद तो मैं अपने भगवान के साथ ज़्यादा जुड़ गया. तो मुझे लगता है वो शायद इसलिए था कि मैं इस तरफ आ जाऊँ. क्योंकि मैं तो उससे पहले बिल्कुल ही नास्तिक तो नहीं था, बट या आई मीन इतना आस्तिक भी नहीं था. सो उसके बाद मुझे लगा नहीं यार, देयर इज एन एनर्जी व्हिच ड्राइव्स ऑल ऑफ अस. सो मैं वो उसको भी कुकरेजा नहीं बोलूंगा हेल्थ केयर को. एंड मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है. माय पेरेंट्स, माय वाइफ, माय डॉटर, उनको बेचारों को मेरे से इतना टाइम तक दूर रहना पड़ता है जब मैं शूट के लंबे शेड्यूल्स होते हैं, सब कुछ चीजें होती हैं, बट दे मैनेज, दे कोप अप विद इट बिकॉज दे नो इसका सपना है यार. ये कब से चाह रहा था ये करना. Such a beautiful thing when the family supports you. I think yes, half yes, of yes. the battle is won. उसके बिना कुछ नहीं कर सकते आप. अगर फैमिली अड़चने डाल देगी तो फिर आप फैमिली को पहले देखोगे और आप अपना सपना अधूरा रह जाएगा कहीं ना कहीं. So yeah, I mean I'm blessed in that ways. Kukurejas of my life, I really don't know. वो actually कुछ ऐसे what do you call it, circumstances हो जाते हैं जो everyone बन के रह जाते हैं. But ऐसे circumstances भी नहीं है because COVID was also kind of a game changer for me. बहुत लोगों का COVID के बाद बहुत नुकसान हुआ, but मेरा COVID के बाद भी फायदा ही हुआ है. क्योंकि COVID के बाद लोगों को OTT की अहमियत पता चल गई थी. घर पे बैठ के भी आप लोग देख सकते हैं. एक छोटी सी 8 इंच की स्क्रीन के ऊपर भी आपको मजा आता है. So yeah, ऐसा कोई मेरी जिंदगी का कुकरेजा नहीं है, बट अच्छा है, सब अच्छा है. So हमने सुना कि एक्टर्स 2 तरीके के होते हैं, मेथड एक्टर होते हैं. आई फील यूर अ वेरी नेचुरल एक्टर. मैं आपकी जब सीन्स देखती हूँ तो मुझे पता था कि कुछ तो मतलब आने वाला है. इट्स नॉट गोना बी अ सिंपल मोनोलॉग और ऐसे नहीं होगा. व्हेन यू जस्ट लाइक सिगरेट भी ठोक रहे हो उसके बाद आप बात करने वाले हो तो कुछ तो एक डार्क साइड तो ऑब्वियसली यू नो वी लव इट. बट हाउ डू यू गेट द ठहराव? हाउ व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर कैरेक्टर्स सो वेल and then delivering them? आप रिहर्स अच्छी तरह से करके आते हो या आप कैरेक्टर्स को इतनी अच्छी तरह समझते हो? What kind of an actor are you? Like बहुत प्रेप है उसके पीछे और है तो क्या है और टेक्निक क्या है to deliver so well on screen? अगर मतलब एस्पायरिंग एक्टर्स देख रहे हैं ये वाला पॉडकास्ट और उनको कहीं भी मेरा काम कुछ पसंद आता है, सो मैं आज बहुत बढ़िया एक ज्ञान देने वाला हूँ. वो ज्ञान ले लो और बहुत सुखी रहोगे जिंदगी में, कभी भी फेल नहीं करोगे. ऑलवेज 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जब तुम्हारा शूट होने वाला उससे पहले तुम अपनी साइड्स मंगा लो, अपने सीन्स मंगा लो और जितना अच्छी तरह हो सके उसको रट लो. उसको रट के आप लोग
अपनी तरफ से एक वेरिएशन तैयार कर लो. दैट्स व्हाट आई डू, कि ये मेरा वेरिएशन रहेगा, ये सीन ऐसा है, कुकरेजा मामा इसमें ये करने वाला है, इसमें ये करने वाला है, या जज सुनील पाठक ये करने वाला है, ये करने वाला है. और वो सीन आप तैयार करके सेट पे जाते हो, अपनी वैनिटी में बैठते हो, उसको रिहर्स करते हो. जब आप सेट पे जाते हो तो आपको अपने डायरेक्टर से आपकी एनर्जी इतनी सिंक होनी चाहिए कि आप उसको हिम्मत करके बता पाओ कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये सीन ऐसा होना चाहिए, सर आप बताओ आपकी क्या वेरिएशन है. और आपके डायरेक्टर को अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है आपका सीन पसंद आ जाता है, क्योंकि एक अच्छा तैयार किया हुआ सीन होता है कि सर मैं ऐसे करने वाला हूँ, क्या आपको अच्छा लगेगा, ये जमेगा. तो वो सर बोलते हैं कि नहीं सर मेरे को ये नहीं, इसमें ये वेरिएशन कर दो, इसमें ये कर दो. तो वो आपके लिए बहुत 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 ही इजी हो जाता है, क्योंकि सीन आपका पूरा तैयार है, आप प्रेप करके गए हुए पूरी, और थोड़ा सा अगर वेरिएशन आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं होती. एंड देन यू परफॉर्म. कैमरा एक्टिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम थिएटर एक्टिंग से, बिल्कुल अलग है. बट कैमरा एक्टिंग तब आएगी जब आप कैमरे के आगे एक्ट करोगे. उसके लिए कोई ना कोई आपको मौका देगा, कभी ना कभी मिल ही जाता है मौका. उस दौरान अगर आप तैयार नहीं हो तो फिर वो अगली बार के लिए आपको बहुत समस्या होगी, दूसरी बार लोग आपको मौका देंगे कि नहीं देंगे. करेक्ट. सो दिस इज वन थिंग. The other thing is always have a backstory of your character, the kind of backstory you can develop in your mind. You can probably have a sitting with the writer. अगर इतना अच्छा रोल है कि राइटर भी आपके साथ थोड़ा 10-15 मिनट 20 मिनट बिताना चाहे तो एक बैक स्टोरी जानना जरूरी है. मेरा पहला क्वेश्चन था कि तिलक राज कुकरेजा जो है सपने के टाइम पे, उसकी बैक स्टोरी क्या है. तो मेरे को पूरी स्टोरी बताई गई थी. सो देयर वाज अ सीन जहाँ पे ही गेट्स रियली वनरेबल कि मेरी बहन के साथ तुमने ठीक नहीं किया. ये सब वो इतना अच्छा इसलिए आया था क्योंकि मैं वाकई खुंदक में था यार, कैसे तुमने मेरी बहन, इतना बड़ा आदमी मेरी बहन को तुमने कैसे मरने दिया सड़े हुए हॉस्पिटल में लेके गया. हाँ. तो वो सब चीजें, तो आपको बैक स्टोरी जानना बहुत जरूरी होता है. वो बैक स्टोरी की वजह से सीजन 2 में उस बैक स्टोरी को लेके आए हैं तो वो अब अच्छा खिल के आती है चीजें. सो यस, तैयारी करना बहुत जरूरी. आई एम नॉट अ मेथड एक्टर, मैं बिल्कुल भी मेथड एक्टर नहीं हूँ. मैं शाहरुख सर ने एक बात बोली थी मुझे, यू नेवर बिकम द कैरेक्टर यू आर प्लेइंग. कि मैं अगर बाजीगर कर रहा था तो मैं छत से जाके लड़कियां नहीं फेंक रहा था. सीरियसली. सो मैं अशोका कर रहा था तो मैं बुद्धिस्ट नहीं बन गया था. ये शाहरुख सर के वर्डिंग्स हैं. यू प्ले दैट कैरेक्टर इन अ वे दैट पीपल स्टार्ट बिलीविंग कि तुम वो. गेटिंग माय पॉइंट. मैं कोई तिलक राज कुकरेजा बन गया तो मैं लोगों की टांगों के ऊपर स्कॉर्पियो नहीं चला रहा था, या अमरीश की मैंने यहाँ सिगरेट बुझाई तो मैं ऐसे लोगों की सिगरेट नहीं बुझाता. बट आपको आपकी कन्विक्शन इतनी होनी चाहिए उस कैरेक्टर के लिए कि लोगों को लगे यार ये कर सकता है. सो दैट इज द वन थिंग. आप मेथड एक्टिंग, आई डोंट नो, आई नो पीपल, उनका अपना तरीका है काम करने का, विदाउट टेकिंग एनी क्रेडिट्स फ्रॉम देम. वो करते हैं, उनका अच्छा तरीका है. आई नो अ पर्सन, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने डाकू बनना था, वो 28 दिन तक नहा ही नहीं थे. 2 महीने तक उन्होंने शेव नहीं करी थी, दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ा ली थी और ये सब कर लिया था. मुझे बड़ी हैरानी होती थी, कहता नहीं यार मैं उसमें रोल में जा रहा हूँ. बहुत अच्छा किया उन्होंने वो रोल, बहुत ही शानदार रोल किया. तो ईच देयर ओन, जिनको जैसा. बट मेरे को वो चीज़ नहीं समझ में आती. मुझे लगता है कि नहीं यार, फिर या तो हो सकता है कि जब आप एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप वो चीज़ कर सकते हो, मेथड एक्टिंग. लेकिन ऐसा होता नहीं फॉर द कैरेक्टर आर्टिस्ट. लाइक घर भी चलाना है ना, तो हमारे एक टाइम पैरेलल 2-2, 3-3 काम चल रहे होते हैं. तो आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है कहीं ना कहीं. So that is चलो, सपने वापस. weirdest dream of your life. Yeah, weirdest dream. I'm taking the liberty to say on this platform, I really want कि someone takes me as a lead, not a hero, but yeah, I mean एक character based कोई character हो, वो कोई कहानी हो. कैसा एक so, मैं आप करना सोचते हो? You dream of doing this one character which you think you will just nail it, kill it and you want to do it. बहुत सारे कैरेक्टर्स है. मतलब अगर मैं एक का नाम लूंगा दूसरे का नहीं लूंगा तो वो अनजस्टिफाइड होगा थोड़ा सा. बट ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स जो आपको लगता है कि यार आप अच्छा कर सकते थे, उन लोगों ने भी अच्छे किए, आप भी करना चाहते हो. बमन सर के कितने कैरेक्टर्स है पता है बेटा. ऋषि सर के कितने. ऋषि सर का लव आजकल का कैरेक्टर मुझे इतना पसंद है, जो सैफ के साथ उनका यूएस वाला एक पूरा ट्रैक है, वो मेरे को बहुत पसंद है. कुमुद मिश्रा का एक डॉक्टर अरोड़ा करके इम्तियाज सर की सीरीज है, मुझे बहुत पसंद है उनका कैरेक्टर. तो मैं वैसे ही चाह रहा हूँ कि कोई एक ऐसी लीड मिले कि लोगों की नजर में आए कि यार ये बंदा कर सकता है. मतलब अभी आई एम वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट एंड एवरीथिंग. मतलब मैं बिल्कुल कंटेंट हूँ कि मतलब कोई ऐसा कमी नहीं है किसी चीज की. बट स्टिल आई फील कि एक होना की कहानी, अपने ऊपर कहानी लिखी जाए. I love you honestly. मजा आएगा. सपना के साथ हो, आपका सपना भी पूरा हो जाए जल्दी. And this is all I wish for you. Thank you so and much. more work. I want to sit again and have more chat about your future projects, which is of course we're going to see more of you. But Sapne versus everyone के लिए all the best. Thank you so much. And congratulations. Thank you, Sapna. We Thank you. love you as Kukureja. It's amazing. Thank you so much. Really appreciate that. Thank It was you. lovely talking to you. Hi, my name is Vijayant Kohli. You're watching me on comment section. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जाकर Amazon प्राइम पे सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2 देखो. ऑलरेडी धूम मचा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इस सीजन को भी उतना ही प्यार देंगे जितना पहले सीजन को दिया था.
थैंक यू